तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटली क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया था। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को। और अब अगला क्वेश्चन, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो देखो बच्चों 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। तो देखो बच्चों महात्मा गांधी होंगे। और अब अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की स्थापना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का अपराध घोषित किया गया। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अनुच्छेद 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। तो देखो बच्चों अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरणास्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत का शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति की मानवता का कदापि विजय नहीं होने दूंगा। ये किसका कथन है। तो देखो बच्चों ये जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, यहाँ से आप लोग देख कर लिख दें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि देख सकते हो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है पूरा का पूरा पेपर। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसा ही प्यारे बच्चों 100% आपका पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना, जो कि ये देख सकते हो क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी करनी होगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ अच्छे प्रकार से। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें मतदाता कहते हैं। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, मतदाता। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन होगी। प्रतिभा पाटिल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको स्थायी लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। देखो यहाँ पर आपको समवर्ती सूची लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो देखो यहाँ पर आपको 92 में लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख कर जाना, जो कि देख पा रहे हो आप लोग। देख लीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, ये भी सत्य होगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटने को के लिए 2 सूची का उल्लेख मिलता है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि कथन बाल गंगाधर तिलक का, ये भी सत्य होगा। 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार लागू किया गया। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा।
देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को और देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, राज्य पुनर्गठन आयोग की जोड़ के अम्लान प्यारे बच्चों आपका 1953 से हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो देखो बच्चों अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर होगा। बलवंत राय मेहता समिति की जोड़ के अम्लान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत से। और अब अगला क्वेश्चन, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेना, तो देखो बच्चों नारीवाद। और उसके बाद में देखो भारतीय नागरिकता का लोप, तो देखो बच्चों विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। राज्य के तत्व प्यारे बच्चों देखो 4 होंगे। और 20 में सारणी का उपन्यास तो देखो प्यारे जो तमस होगा। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख कर जाना। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो देखो बच्चों राष्ट्रपति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो देखो बच्चों 26 जनवरी 1950 को की गई। भारत में कौन सी संसद प्रणाली है, तो देखो बच्चों संसदीय शासन प्रणाली है। और इंटरनेट का उपयोग करने वाले का अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, तो देखो बच्चों इनको नेटिजन कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कौन सी पुस्तक में किया था, तो देखो बच्चों जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ऑन लिबर्टी में किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन, बास्क कहाँ का क्षेत्र है, तो देखो बच्चों ये स्पेन का क्षेत्र है। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा से जोड़ा गया था। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को और देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, क्रिप्स मिशन क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या पूछा है, क्रिप्स मिशन क्या है। तो यहाँ से अपन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा आप लोग इनको देखते चले। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। ये लिखा है क्रिप्स मिशन क्या है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे जो इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा था आपसे, संविधान क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो देखो जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, चुनाव आयोग के 2 कार्य आपको बताने, देखो चुनाव आयोग के 2 कार्य यहाँ से देख कर लिख दो जो कि प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा प्रश्न नंबर 8, कार्यपालिका का क्या अर्थ है। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि कार्यपालिका का क्या अर्थ है। देखिएगा प्यारे बच्चों कार्यपालिका का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लें। ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, और राष्ट्रपति की 2 सामान्यकालीन शक्तियाँ प्यारे बच्चों आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 क्षेत्राधिकार आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2 क्षेत्राधिकार यहाँ से देख कर लिख दो जो कि प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, न्यायपालिका के 2 कार्य लिखिए। देखो प्यारे बच्चों न्यायपालिका के 2 कार्य यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका क्या अर्थ है। देखो बच्चों संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। आरटीआई क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया पूरा का पूरा कि आरटीआई क्या है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी की थी, लिखी है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, लिखिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, कोई 2 बिंदु लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा उत्तर बता दिया। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या वाल्टी है कि प्यारे बच्चों आपको विचार लिख कर आने होंगे, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 13 पूछा, सामाजिक न्याय क्या है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों सामाजिक न्याय क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। न्याय के प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है। तो देखो बच्चों मानवाधिकार से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। राजनीतिक अधिकार कौन कौन से, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिल्ली में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भव्य परेड का आयोजन होता है, ये किस बात का प्रतीक है।
देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और आपकी राय के अनुसार राष्ट्रवाद की कोई 2 सीमाएँ आपको लिख कर आनी होगी। देख सकते हो प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद की 2 सीमाएँ ये लिखी हैं। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा अध्यक्ष की कोई 4 कार्य लिखिए। तो देखो बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष की कोई 4 कार्य यहाँ से आपको देख कर लिख देने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, देख सकते हो। संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है। देखो बच्चों, संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया के वर्णन इस प्रकार से आप लोग लिख देना, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 17, संविधान के राजनीतिक दर्शन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 3 विशेषता आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की 3 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, जो कि मैंने आपको बता दी अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 पढ़ते हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों को आपको लिख कर आना होगा। तो देखो, सामाजिक न्याय के लिए स्थापना के लिए किए गए प्रयासों को यहाँ से देख कर लिख दो, जो कि प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, न्याय के सिद्धांतों का वर्णन प्यारे बच्चों आपको करना होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, न्याय के सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार से आप लोग कर लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 19 पूछा है। तो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख कर लिख दो, जो कि प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन इस प्रकार से आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, जो कि प्यारे बच्चों मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। देखो, इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, जो कि मैंने आपको बता दिए। और 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या देर का है। ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत के कार्यों को यहाँ से देखकर लिख दो, जो कि मैंने बता दिया। ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और कर राजस्व, इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख दें। ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा कार्य मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में अथवा में क्वेश्चन पूछा था, स्थानीय स्वशासन क्या है, इसके कोई 3 महत्व आपको लिखने हैं। देखो बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख दो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, समानता का आशय स्पष्ट करते हुए उनके कोई 3 लक्षण लिखिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, जो कि प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अब अगला क्वेश्चन, समानता का अर्थ स्पष्ट आपको करना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, समानता का अर्थ इस प्रकार से आपको स्पष्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 23 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की 2 विधियों का विस्तार से आपको वर्णन करना होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लो, जन्मजात नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, नागरिक एवं विदेशों में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, नागरिक और विदेशी में अंतर आपको इस प्रकार से बता देना है। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे प्रकार से यहाँ तक का बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।